जय भीम। साधु 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 साधु। साधु। हम आपको यहाँ कुशीनगर के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध तथागत किस जगह पे क्या किया इसके बारे में। किसी चीज़ को देखने से बेटर यह है कि उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी हम उसको मानेंगे। इस जगह पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया है। रियल में भगवान बुद्ध की बॉडी यहीं जलाई गई है। तो मेन टेम्पल दिखा दिया है बाबू? नहीं दिखा नहीं ऐसी का जगह। हाँ पहली जगह है। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष, कोई देवी देवता इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे हम इस डेट में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धम्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता था कि हम क्या चीज़ दान कर दे। दान पारमिता उनकी बहुत तेज तरार थी। धम्म किससे चलता है? दान पारमिता से। चाहे कोई भी धम्म हो, जिस धम्म में दान पारमिता ना हो वो धम्म ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह सकता है, लुप्त हो जाएगा। तो जो चुंद नाम का व्यक्ति था उसका एक मंत्री दरबारी आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के आया और चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में आता कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्करमदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्करमदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द, थकान जो भी कुछ रहता था ख़त्म हो जाता था। उसी में शहद, घी, मशरूम, गुड़ जो भी कुछ मिला, चुंद ने अच्छा बनाने के चक्कर में सभी को एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो क्या होगा? जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे कि यदि हम मना कर रहे, इनकार कर रहे हैं तो चुंद के मन में बहुत बड़ी कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं के जो है मनोबल टूट जाएगा। तो जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे कि चुंद, हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षु को न दिया जाए, इसे गड्ढा खुनवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई भी जीव जंतु से न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा। इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न करके इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा, जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था, जिससे हमारी बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का, मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग वहाँ से चले। यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम सोनरा नदी है, दूसरा नाम उसका घाटी है। आज के डेट में उसे कुकुट्टा नदी के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुसावटी जाना है। इसका फर्स्ट नाम कुसावटी है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले, जिसे हम लोग माथा कोर्स टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ बुद्धा वाहन पार्किंग है, उसी के जस्ट बगल में माथा कोर्स टेम्पल है, जहाँ भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं। सबसे पहले आए तो उसी जगह बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि आनंद,
हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल रखूँगा नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हिडावती नदी है, जिससे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनारा कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिडावती नदी के किनारे बसा है। जस्ट ये दीवार के बगल में है, ये गेट के बगल से जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी हाथी घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग वही था। उसी समय 500 बैलगाड़ियाँ एक ही साथ में क्रॉस किया था, जिसके आने जाने से वह पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि ये गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं, नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के जाते हैं माथा कुंवर टेम्पल और कहते हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहते हैं कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को लास्ट उपदेश देना है। जरत भिक्षवे चारि के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वह पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है। फिर आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद रोते हुए पात्र को लेते हैं और बीच नदी में आते हैं तो पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। पात्र में पानी लेते हैं और ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को देते हैं। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को लास्ट उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतने से छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं, जैसे कि राजगीर है, नालंदा है, बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहते हैं कि आप मुझे न देखिए, हमारे न रहने के बाद मुझे ही चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले लोग आपस में कटपिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी है और लिच्छवी के पहले के एक राजा का 14 कुश्य का राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। जो राजा मल्ल था कुश्ती क्या करता था, जो लिच्छवी था वो भेदीबान चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। उस समय भगवान वो तथागत कहे ये लोग जैसे चाहेंगे उसी हिसाब से लोग चलेंगे। तो पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कुश्य का राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर का राज्य आपका है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। तो जहाँ लेटो ही पुतना है उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था, पहले सालवन था, उन दोनों पेड़ का आकार एकदम सीधा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किया और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी और दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किया और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को चंदन की लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया, धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उसी जगह पे रखा गया, वहाँ 7 दिन दर्शन के लिए रखा गया। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? तो उस समय जो द्रोण नाम के व्यक्ति थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजू जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदाहन चैत है। आदाहन चैत स्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी को पराग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर चीवर वाली वस्त्र से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत के कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया।
उस समय जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग चकित और परेशान हो गए। लगे लोग क्वेश्चन करने की हे राजामल इस तरह क्यों हो रहा है। तो उस समय राजामल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण इस तरह क्यों हो रहा है। तो उस समय जो अनिरुद्ध बनते थे, जिनके नाम से ये ग्राम सभा चलता है, वह बताए कि भगवान बुद्ध तथागत महाकश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्मक संबुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर महाकश्यप के साथ में चल के राजगीर से 7,000 बौद्ध भिक्षु आए। आते आते उनको 8 दिन लग गया। आकर के 8-7 कितना हुआ, 15 दिन। आप जब आए यहाँ पे आए, जब 8 दिन लग गया, आकर के जब 3 बार ऐसे परिक्रमा किए, भगवान का पैर का नमस्कार किए, तो ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटरवा करके राजा मल्ल ने कहा कि अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय मगध के अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का अपना सेना लेकर के आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा हक है, अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय 8 गणराज्य के राजा लोग आ गए और सभी लोग युद्ध के कगार पर उतर गए। सभी को पता था कि राजामल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजामल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा। अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किए, जिसमें कपिल वस्तु के साथ के ले गए, राजगीर के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कुशीनगर का मल्ल, रामग्राम कोलिया, बैठौली के दिव्य ब्राह्मण, द्रोण नाम के ब्राह्मण को पत्र दे दिया गया, जो सांची स्तूप बना। इस प्रकार अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किए गए, 8 स्तूप बने। फिर अशोक सम्राट की जब शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराए, जिसमें 1 स्तूप नहीं खोदा गया, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का। बाकी 7 में से अस्थि लिखवाए। फिर थोड़ा थोड़ा रखवा करके उन्होंने पूरे भारत में 84,000 बुद्ध विहार और स्तूप का निर्माण करवाया। इसका फर्स्ट नाम आदाहन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राजतिलक होता था, राजा विशेष बनाया जाता था, राजा गद्दे दी जाते थे, तो इसी जगह पे ला करके उनके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभाट स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इसका चेंज करते चले गए। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, जहाँ लेटू हुई प्रतिमा है, उसके पीछे आप गोम्बे देखेंगे, उसी में उनकी अस्थि कलश रखी गई। अस्थि को 8 भाग में डिवाइड करते समय 8 स्तूप यहाँ छोटा छोटा राजा मल्ल ने बनवाया है। देखे है ना, जहाँ हम लोग बैठ करके पूजा कर रहे थे, उसके बगल में खंडहर में है। और ये आपका मेडिटेशन सेंटर है। इसी जगह से भिक्षु लोग बैठ करके पहले पूजा वंदना करते थे। जिस समय इसको राजा मल्ल ने बनवाया था, इसकी हाइट 273 फीट थी। इसको बने हुए 2568 वर्ष पुराना है। अपने वहाँ सबसे अधिक शासन सत्ता राज किया तो मुगल शासन। जब उनकी शासन काल आए तो लोग इसकी खुदाई कराए। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो लोग इसे पैक करा के छोड़ दिए। जब अंग्रेज की शासन आई तो उनको लगा कि इसमें बिक्को गाना गुड़िया कुछ है, वो लोग इसकी खुदाई कराए और पूरे ज़मीन की सतह तक गए। मिला तो मिला क्या इसमें अस्थि और हड्डी। फिर उन्होंने इसे पैक कराया। जब इंदिरा गांधी की शासन आए तो उठा करके इसे पुरातत्व विभाग को डोनेट किया। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सब वेतियो विवा जंतु सब रोगो विनाशतो माते भवन तंत्रायो सुखी दीर्घायु भाव विवादन शिला शनिच्चंग वद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वदन्तु आयुवन्नो सुखम बलं भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावी सदा सोती भवन्तु ते भवस्य मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावी सदा सोती भवन्तु ते भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावी। साधु बोलिए साधु साधु। आय बट को धन बट को बल बट को यश बट को हो तू सबदा अनुमोदन। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल भविष्य मंगल। धर्म गुरु की नमामि बुद्ध भगवान की नमामि। जीव जंतु पशु पक्षी सूर्य प्रकाश में पौधा हो अपने पृथ्वी लोक का बाल बच्चे सबका नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।